बता रहे हैं कि सब तरह के काम हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक, सभी तरह की चीजों में सफलता मिल सकती है। समाज में एक चीज क्या होनी चाहिए, संगीत नृत्य होना चाहिए, क्योंकि वो युग धर्म है। ठीक है। सर्वर सानज्य क्षीर दध्यन घोरसान तर्वो भूरि वर्षमाणः प्रासूयन्त मधुच्युता। लाती थी सर्व रसान सभी प्रकार के स्वाद, नदियां नदियां क्षीर दूध दधी दही अन्य तरह तरह के अनाज, गोरसान अन्न दूध की वस्तु, तरवा वृक्ष भूरी अधिक वर्षमाना देदारी प्रासूयंत फल देने लगे, मधुच्युत मधुच्युवाते हुए बहती हुई नदियां सब प्रकार के स्वाद, मीठा खट्टा चटपटा इत्यादि प्रदान करने लगी तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गाय पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध दही घी तथा अनावश्यक वस्तुएं देने लगी। तो यज्ञ के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सब चीजें इस तरह से आ रही थी, नदियों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, गाय के द्वारा, पृथ्वी भी सुरभि के रूप में सब दे रही थी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि नदियां प्रदूषित ना हो और उन्हें अपने ढंग से बहने दिया जाए, अथवा कभी कभी भूमि को बाढ़ जल से भरने दिया जाए, तो भूमि बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। अगर नदियों का पानी स्वच्छ हो, जैसे नदी बहना चाहे अपने फ्री में बहे, तो सभी प्रकार नदियां इतनी, जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार से साग वृक्ष तथा पौधे उत्पन्न होने लगे। रस शब्द का अर्थ है स्वाद। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के भीतर के स्वाद है, जो धरती में बीज हो जाते हैं, विभिन्न पौधे फूट कर बाहर निकलते हैं और हमारे विभिन्न स्वादों की पूर्ति करते हैं। स्वाद कहाँ से आता है, धरती के अंदर से आता है। ठीक है। जैसे आम की गुठली आपने लगाई, आम का बीज, उसमें स्वाद नहीं था, लेकिन उस बीज से जो फल निकला उसमें तो स्वाद था। तो स्वाद कहाँ से आता है, धरती से। उदाहरण के लिए गन्ने के रस से मीठे स्वाद की तथा संतरे के रस से खट्टे मीठे स्वाद की पूर्ति होती है। इसी प्रकार अनानास, अनानास, पाइनएप्पल तथा और भी फल है। साथ में मिर्च भी है। मिर्च में क्या होता है, चटपटे स्वाद की पूर्ति होती है। पृथ्वी वही है, किंतु विभिन्न बीजों के कारण विभिन्न स्वाद पैदा होते हैं। जैसे कि मैं सारे आश्रितों का मूल आदि बीज हूँ, इस तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। और जैसा कि ईशोपनिषद में बताया, पूर्णम इदम, भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ओम पूर्णमदम, ये पूर्ण है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है। अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। बस अगर ये एक बात सीख ली कि कैसे विष्णु को प्रसन्न करना है, तो जीवन आराम से निकल सकता और अंत में भगवान के धाम जाएंगे। निस्संदेह जीवात्मा का प्रमुख कार्य भगवान को प्रसन्न रखना है। इंसान का, जीवात्मा का सबसे जरूरी काम और इम्पोर्टेंट काम क्या है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। क्यों, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है। अतः सारी प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीवात्मा उसी तरह कर्तव्य निभाए जैसे कि उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है। ऐसा ना करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। ठीक है। सर्वो भूरि वर्षमाणः शब्दों से बड़े बड़े और अत्यधिक बड़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है। इन वृक्षों का कार्य मधु तथा तरह तरह के फल उत्पन्न करना है। दूसरे शब्दों में जंगलों का भी कार्य मधु, फल तथा फूल प्रदान करना होता है। दुर्भाग्यवश कलयुग में यज्ञ के अभाव में जंगलों में बड़े बड़े वृक्ष होते हुए भी उनसे पर्याप्त फल तथा मधु प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सब कुछ यज्ञ पर निर्भर करता है। इस युग में यज्ञ करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सारे संसार में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है। देखो होता क्या है कि देवताओं के कंट्रोल में सब रहता है, हर डिपार्टमेंट। अनाज होगा कि नहीं होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, गर्मी होगी कि ठंडी होगी के बाद, ये सब हर एक चीज का एक देवता इंचार्ज है। सभी देवता कृष्ण के अंडर काम करते हैं। तो जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से सब चीजें आपको देते रहते हैं। लेकिन अगर अब कलयुग में क्या है, यज्ञ वगैरह तो कोई करता नहीं है, पूजा पाठ कुछ होती नहीं है, देवताओं को प्रसन्न करते नहीं है, तो उनको कभी भूख नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी खाना नहीं है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब चलता रहता है। देवता लोग नाराज रहते हैं। तो करना क्या चाहिए, सबको प्रसन्न करना चाहिए, पर सबको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। तो उनके हेड
उनका जो इंचार्ज है कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्न कर देने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में जो है संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करने से भगवान कृष्ण क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अगला श्लोक। सिंधवो रत्न निकारन गिरियो अन्न चतुर्विधम उपायन्नम उपाजहु सर्वे लोका सपालकः। सिंधवा समुद्र रत्न निकरान रत्न समुद्रिया पर्वत अन्नम खाद्य वस्तु चतुर्विधाम चारों प्रकार की उपायनम उपार उपाजहु ले आए सर्वे समस्त लोका सभी लोगों मनुष्य पाल का अपने अपने लोकपालों सहित सामान्य जनों तथा समस्त लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रसायन एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। ठीक है, इस तरीके से पर्वतों ने भी उनको कुछ दिया। सभी लोग कुछ ना कुछ आके पृथु महाराज को दे रहे हैं क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे इतना बड़ा। ओके, अच्छा, तात्पर्य जैसा कि ईशोपनिषद में बताया गया है कि इस भौतिक सृष्टि में न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं, सरीसृपों, जलचरों तथा वृक्षों के लिए अर्थात जीवात्माओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने की क्षमता है। हर व्यक्ति के लिए जरूरत का सामान पैदा करने की क्षमता जो है भगवान ने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी है। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कह सकते कि हम अरे भगवान ने ये डिपार्टमेंट, भगवान की बनाई हुई चीजों में कहीं कोई तरह से कमी नहीं निकाल सकता है। भगवान को पता था कि पेड़ पौधों को क्या चाहिए, सरीसृपों को क्या चाहिए, जलचरों को क्या चाहिए, सबके हिसाब की चीजें भगवान ने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। सही कि नहीं? तो इस तरीके से जो है यज्ञ चल रहा था और उसमें सबके लिए भगवान ने सब व्यवस्था अपने आप हो रही थी। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि समुद्र में मोती, मूंगे तथा अन्य रत्न उत्पन्न करने की क्षमता है। समुद्र में सब मिल जाते हैं जिससे नियमों के पालन करता लोग उनका उपयोग कर सके। एक्चुअली में जो अच्छे से नियम पालन करे वो सब प्रकृति अपने आप उसको सब देती है। इस प्रकार पर्वत भी रसायनों से भरपूर थे जिसके कारण उनसे निकलने वाली नदियां और रसायनों को खेत में फैलाकर चारों प्रकार के खाद्य पदार्थों को उर्वर बनाए। ठीक है, जो अच्छा चीजें पर्वतों पर रहती थी, जब नदियां वहां से बहती थी तो वो सब खाद्य की चीजें बहा के लेके आती थी, वो पानी खेतों में जाकर तो अच्छी फसल होती थी। अलग से वहां पे वो पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और जो है अच्छी फसल अच्छी होने से 4 तरह के खाद्य पदार्थ पैदा होते थे। खाने की चीजें 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? चबाई जाने वाली, चाट के खाई जाने वाली, निगल के खाई जाने वाली, पिए जाने वाली। ठीक है, ले चूस से पेय चर्व्य। जो लोग मंगला आरती जानते हैं उसमें रोज इसलिए आता है चतुर्विदासी भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तन हरि भक्त संज्ञा। तो चतुर्विदासी का मतलब यही है 4 प्रकार के खाने आइटम। तो जब भगवान को भोग लगाए तो उसमें 4 तरह की चीजें होनी चाहिए। भगवान को जब प्लेट जाती है ना भोग लगाने तो उसमें 4 तरह की चीजें कम से कम हो। कुछ ऐसा हो जैसे चबा के खाते हैं, कुछ ऐसा हो जैसे चाट के खाते हैं। ठीक है, ले है जैसे ले माने चाट के खाने मतलब आइसक्रीम नहीं, ले होता है, लेयम माने होता है जैसे आपने च्यवनप्राश देखा होगा। जिन लोगों ने च्यवनप्राश खाया है तो उसको खाओ तो ऐसे तो पेस्ट जैसा निकलता है ना? तो वो तरह की चीज होनी चाहिए, हलवा हलवा टाइप समझ लो आप, है ना? और कुछ चूस से माने जो निगल के जो खाएं। ठीक है, और पे माने जो पिया जाता है जैसे कि शरबत वगैरह हो गया, जूस। तो ये भगवान के भोग में 4 चीजें होनी चाहिए। तब तो अपन आरती में गाते हैं चतुर्विधा से भगवत प्रसाद हो, है नहीं गा रहे हैं खाली, ऐसा नहीं। तो पृथु महाराज की अभ्यर्थना ने लोकवासियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों द्वारा की गई। उन्होंने तरह तरह के उपहार दिए और उन्हें उपयुक्त
राजा के रूप में स्वीकार किया, जिसकी व्यवस्था से विश्व का प्रत्येक नागरिक सुखी तथा संपन्न बन सके। तो लोग भी खुश थे, पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो सब लोग खुश थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से आके सामान दिया पृथु महाराज को यज्ञ करने के लिए। इस श्लोक में साफ पता चल रहा है कि समुद्र रत्नोत्पादन के लिए है, किंतु कलयुग में इनका मुख्य उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। समुद्र में एक्चुअली में रत्न पाए जाते हैं, लेकिन कलयुग में प्रभुपाद जी कह रहे लोग समुद्र में क्यों जाते हैं? मछली पकड़ने के लिए। बताओ, नीचे स्तर की सोच है। शूद्रों तथा निर्धन मनुष्यों को मछली पकड़ने दिया जाता है, किंतु उच्च वर्ग के लोग जैसे क्षत्रिय, वैश्य मोती, मूंगे तथा रत्न एकत्र किया करते थे। यद्यपि निर्धन व्यक्ति टनों मछली पकड़ते थे, किंतु उनका मूल्य मूंगे या मोती के टुकड़े के बराबर नहीं होता था। मछली तो सस्ती है। इस युग में उर्वरकों के उत्पादन हेतु अनेक बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, किंतु जब भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं तो पर्वत स्वतः इतना उर्वरक उत्पन्न करते हैं कि खेतों में खाद्य पदार्थों का अच्छा उत्पादन होता है। सब कुछ मनुष्य द्वारा यज्ञ की वैदिक विधियों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। पॉइंट ये है कि आजकल लोग बड़ा परेशान है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाते हैं सब कुछ पैदा करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में अगर यज्ञ किया जाए, जैसे कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, तो संकीर्तन यज्ञ अगर अच्छे से किया जाए तो भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं तो हर चीज प्रकृति आपको भर भर के देती है। पहाड़ों से आपको खनिज मिलेगा, उर्वरक मिलेगा, ताकि नदियों में पानी मिलेगा, वो नदियां पहाड़ों से उर्वरक को बहा के आपके खेतों तक लाएंगी, तो आपको अलग से यूरिया और ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब नदियों में बह के आएगा अपने आप। ऐसा प्रकृति ऐसा सिस्टम बनाएगी, आपको अपने आप देख। पर हम लोग अभी जो है ब्लॉक कर रहे हैं ना प्रकृति के सिस्टम को, इसलिए हमें अलग से करना पड़ता है। नहीं तो भगवान का सिस्टम ऑलरेडी है। समुद्र से आपको बड़े बड़े बहुमूल्य हीरे, ये हीरे ने, ये सब मोतियां रत्न अपने आप मिलेंगे। नदियां खूब पानी देंगी, पहाड़ों पे आपको खनिज सब मिल जाएंगे, जरूरत की चीजें आपको पृथ्वी से सब मिलेगी। बस आपको भगवान को प्रसन्न करना है यज्ञ करके। और कलयुग में यज्ञ है संकीर्तन। इसलिए आप देखो जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ में अभी भी आज के डेट में, कहानी नहीं चल रही, यहाँ पे प्रैक्टिकल बात हो रही है। आज की डेट में भी जो लोग संकीर्तन यज्ञ पे विश्वास रखते हैं और संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, उनको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप सब खाने को मिल रहा है, सब पहनने को मिल रहा है, बढ़िया मौज चल रही है। बस जो है हरे कृष्ण नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को प्रसन्न रखो। और जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया वो भूखा रहेगा क्या है? फिर क्या फायदा भाई? जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ है वो भूखा रहेगा क्या? सोचो, बुद्धि लगाओ थोड़ा, है ना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं यज्ञ से। और कलयुग का यज्ञ संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से अध्याय 19 के 9 श्लोक आज हमने किए। इन 9 श्लोकों में 1 से 9 तक के श्लोकों में पृथु महाराज के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की आयोजन, ठीक है, योजना बनाना, अरेंजमेंट करना, ये बताया गया। ठीक है, ओके। तो अब जो है 10वें श्लोक से, अब इस आप यहाँ पे समस्या क्या हो रही है? यहाँ पे देख रहे हैं कि यज्ञ बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ भर भर के आ रहा था, समुद्रों ने भी रत्न दिए, नदियां सब दे रही हैं, लोग वो सब दे रहे हैं, तो यज्ञ में खूब वैभव, संपन्नता खूब थी। तो इंद्र को जलन हुई, क्योंकि इनका यज्ञ बहुत अच्छा हो रहा है, तो इंद्र को जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। तो वो ईर्ष्या होने की वजह से वो, उसको क्या लगेगा, इसका काम खराब करो। जब पड़ोसी के घर में कोई अच्छा होने लगता है ना, तो अपने को ईर्ष्या होने लगती है। तो वो सोचते इसके यहाँ कुछ हो जाए, मर जाए, कट जाए। ऐसा सोचते लोग। जैसे पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी आ गई नई, अपनी है छोटी, तो लगता है अरे एक्सीडेंट ही हो जाए इसका, मर जाए सारे के सारे, ऐसे लगता है आदमी को, क्यों आ गई, उसको देख के जलता है आदमी। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। अभी पृथु महाराज कर रहे हैं यज्ञ, खूब संपन्नता है, खूब धन दौलत सब भर भर के आ रहा है, तो इनको लग रहा है अभी इनको अपने आप इनका खाना नहीं पच रहा है अभी। तो ये क्या करेंगे, ये आएंगे और उसको जो है
यज्ञ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। तो इंद्र ने पृथु महाराज के यज्ञ के आयोजन में, प्रोग्राम में क्या गड़बड़ करी, इस बात की चर्चा कल हम करेंगे। ठीक है, 10वें श्लोक से जो है ये बात आती है कि इंद्र ने किस तरीके से गड़बड़ किया। तो 10 से लेके 25 नंबर के श्लोक तक ये बात चलेगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे चैट में तो किसी ने प्रश्न पूछा नहीं है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव की जय।